महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग स्तुति को प्राण सुन चुके हैं रामचरित मानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। वह प्रसंग है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे हैं, राज्याभिषेक हुआ है, राजगद्दी संभाले हैं, तो प्रजा को बुला करके उपदेश किए हैं। वही प्रसंग अभी सुने हैं और बहुत बार सुने होंगे। इस प्रसंग को बारंबार दोहराया जाता था। आराध्य भी पढ़वाते थे, सुनते थे, सुनवाते थे। क्यों? कि लोग मानवता को खो ना दे, मानवता को पकड़ के रखे। इसलिए तो मानवता है क्या, मनुष्य बनते कैसे हैं, मनुष्य कहते किसे हैं, इत्यादि सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग के द्वारा होता है। दूसरी बात इसमें यह भी है, सभी को दर्शन हो रहा था भगवान का, तो भगवान को क्या कहना चाहिए था वहां? कह सकते थे कि बड़े भाग मम दर्शन पावा, तुम लोग बहुत बड़भागी हो जो मेरा दर्शन हो रहा है। सो नहीं कहा। हम लोग गाय की पूजा कर लेते हैं सुकृतियां, तो भगवान ये भी तब कह सकते थे कि बड़े भाग गैया तन पावा, सो भी नहीं कहे हैं। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता, सभी जीवों से बड़ा, तो यही कह देते कि बड़े भाग हथिया तन पावा, सो भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे बड़े भाग मानुष स्तन पावा। ऐसा क्यों? तो बिना कारण का कार्य होता है। क्यों उपदेश कर रहे हैं? सुनने के लिए। किसी मंदिर में जाएं हम आप, उस मंदिर चाहे दुर्गा मंदिर हो, काली मंदिर हो, सरस्वती मंदिर हो, छठ मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, कोई मंदिर हो, उस मंदिर में स्थापित है न मूर्ति देवता की। प्रणाम करने के समय जो देवता की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति में से हाथ ऐसे सीधा हो जाए, प्रणाम करने वाला ऐसे हो जाए, खुशी होगी कि नहीं? सो कहिए, खुशी होगी ना? क्या कहेंगे? बाप रे बाप, आए तो देवता महाराज छहाछत आशीर्वाद दिए, कहेंगे ना? हो कहेंगे ना? और वहां
सारे देवता के सृजन करता भगवान एक खड़े हैं। विचारनीय बात है कि नहीं? तब कह रहे हैं सुनने के लिए आगे, जहां पाठ हुआ उससे आगे प्रसंग में है, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान वहां? कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु निकछो ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो नहीं। सुनो मन लगा करके, लेकिन करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तब न ज्ञान होगा। क्या हित की बात कह रहे हैं कि अहित की बात कह रहे हैं, इस सही बात कह रहे हैं कि बनावटी बात कह रहे हैं? सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। तो सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहां से, और समझबे नहीं करेंगे सुधार कहां से लाएंगे, और सुधारे नहीं तो उद्धार कहां? महत्व है सुनने का। तुम भगवान कहे सुनो मेरी बात। अब यहां भी विचारने बात है कि भगवान का दर्शन हो रहा है, सुनने के लिए बात बाकी है, यही समझने की बात है। दर्शन जब हो ही गया भगवान का, तो सुनने के लिए बाकी, करने के लिए बाकी रह गया नहीं न। इसे सिद्ध हुआ कि भगवान का दर्शन एक प्रजा को भी नहीं हो रहा था, दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। बात ठीक है कि नहीं? दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। शरीर भगवान नहीं, शरीर को भगवान धारण किए थे भक्त के उद्धार के लिए, दुष्ट के संहार के लिए शरीर को धारण किए। भगवान शरीर नहीं, शरीर एक मूर्ति है। मूर्ति बनी हर बिगड़ेगी, कोई बनाए बिगड़ेगी, लेकिन परमात्मा बना नहीं है, एक रस है। इसलिए मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है, ये समझने की बात है। मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है कि मकान आप नहीं है। शरीर आपका है लेकिन शरीर आप नहीं है। बात सीधा कि नहीं? शरीर आपका है लेकिन शरीर आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा आप पहने हैं लेकिन कपड़ा आप नहीं है। ये शरीर भी मकान है, मूर्ति है। और जब तक हम आप ये 3.5 हाथ के मकान पे मूर्ति में रह रहे हैं, तभी तक हम आपको कोई 5 महला 10 महला मकान में भी रहने देंगे। जिस दिन ये 3.5 हाथ के मूर्ति से निकल जाएंगे शरीर से, तो 5 महला कौन कहे, झोपड़ी से भी निकाल के श्मशान पहुंचा देंगे। क्या ये बात सत्य है कि नहीं? तो आपको रहने दे रहा कि शरीर को कहते हैं मर गया ले चलो श्मशान। तो आंख है कि नहीं, कान है कि नाक है कि हाथ कट गया कि नाक कट गया, कान कट गया, सब तो है ही, कहते ले चलो श्मशान। क्यों? तो जो तत्व था सार वो निकल गया, मूर्ति बच गई। उसी तरह से भगवान शरीर को धारण किए, मूर्ति को धारण किए। भगवान शरीर नहीं, मूर्ति नहीं, उसको धारण करने वाले, यही मूल तत्व है। तो जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे
गौर से नहीं सुनेंगे तब तक मूल को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक मूल को नहीं समझेंगे तो हम भूले में पड़े रहेंगे। प्रभु की भक्ति के नाम पर प्रभु की माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। इसलिए वहां भगवान कह रहे हैं कि सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। पहले सुनो मन लगा कर। सुनने का ही महत्व ऐसा थोड़े हुआ है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ाने वाले मास्टर है हिंदी के प्रोफेसर, तो पहला विद्यार्थी बन जाएगा उर्दू के प्रोफेसर। कि जिस विषय के पढ़ाने वाले उसी विषय बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए महत्व है सुनने का। तो सुनने के मिलता है सिनेमा हॉलों में, और सुनने के मिलता है सब्जी मंडी में भी, और सुनने के मिलता है नाच गान में भी। कहाँ सुनने के महत्व तो देखना पड़ेगा। सुनने का महत्व है, नहीं कहाँ सुनने का महत्व है। इसीलिए स्वयं भगवान राम भी एक नहीं चर ऋषि आए हुए हैं और हाथ जोड़ कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो या भव भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, मूर्ति को भगवान मानने वाले, ये भी अज्ञानता है। मोहन अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। लेकिन ज्ञान कहां, ये भी कह रहे हैं। बिनु सत्संग फटते रह जाए बाहर में, लेकिन बिना सत्य मेरा ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम दर्शन कर रहा है मेरे शरीर का, मैं शरीर को धारण किया हूं। जिसका दर्शन कर रहा है वो जलेगा, मैं जलूंगा नहीं। इस सड़ेगा, मैं सड़ूंगा नहीं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, इस शरीर पे कपड़ा का दर्शन कर रहा है। जिस तरह से इस शरीर के जीवन में कितने कपड़े को हम धारण किए हैं, उतारे हैं, यादो है, और कितने को उतारेंगे धारण करें अंत तक में। तो जिस तरह से शरीर के जीवन में कितने कपड़े को उतारते पहनते हैं, उसी तरह से जीव के जीवन में कितने सड़पी कुर्ते को उतारे हैं, पहने हैं, कितने माता पिता गोद पले हैं और पलेंगे, ये कहना मुश्किल है। और कितने शरीर को धारण किए हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि गधा शरीर के भी कपड़ा को धारण किए हैं। और ये बड़भागी शरीर भटकते भटकते 184 भ्रम के पौ पे अटका आए, तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कभुक करी करुणा नर दे ही, और दे इस शनि परमात्मा कृपा करके ये बड़भागी शरीर दिए हैं। इसलिए अब चेतो, तो चेतन कैसे, इसे भगवान कह रहे हैं कि सुनो, कि मेरी बात के पहले सुनो और तब करना। तो सुनेंगे तब ना। तो सुनने के लिए गाय आ सकती है, या भैंसिए, हाथी आ सकता है सुनने के लिए, या घोड़े नहीं। एकमात्र मानव शरीर में सुनने की क्षमता है, मात्र मानव शरीर में सुनने की क्षमता है। और शरीर भोग प्रधान है, यह मानव का शरीर कर्म प्रधान है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव दुनिया में नहीं है। कठिन है, महाकठिन भी है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ भी बन सकता है मानव, कुछ भी बन सकता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइनो जेहि पर लोक सवारा।
ये शरीर साधन का धाम है। इस शरीर के देवता भी ललायित है, देवता भी क्षमता नहीं के मानव से धारण कर लें। वो पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति हो गई, सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य समाप्ति होने के बाद उस देवता को भी नरक मांगना पड़ता, 84 भटकना पड़ता है। लेकिन जो सदगुरु शरण पकड़ लिए हैं, नाम जान लिए हैं, भजन प्रारंभ कर दिए हैं, उनके लिए कहा गया है सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। इसलिए ये मानुष देश समय में करो परमेश्वर प्यार, इस हमारे आराध्य कह रहे हैं। ये शरीर उपमा दिया आराध्य, जिस तरह से देवता को उपमा दी, देवता ललायत क्यों है? तो जैसे आपने 50 लाख रुपए जमा कर दीजिए बैंक में और कमाना छोड़ दीजिए और निकाले खर्च कीजिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख खर्च कीजिए, रहेगा? कंगाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कंगाल बन जाएंगे। तो उसी तरह से पुण्य की प्राप्ति समाप्त होने पर वो देवता के 84 में जाना पड़ता है। 10 रुपये भी ले सकते हैं हम। चले जाइए, मान लिया जाए अमीर के बम्बई, आपके पैसा था 1 महीना के लिए, जमा कर दिया होटल में। 1 महीना के लिए आप वहां पर पैसा था जमा कर दिया, तो होटल वाला ने आपको सुविधा दिया, खाने की, पीने की, सेवा करने वाले भी, मनोरंजन की भी व्यवस्था कर दिया है। आपको खूब मन लगा है रहने में। अब पैसा समाप्त हो गया है, तिथि आ गई निकलने की। अगर आप कहेंगे होटल वाले से कि बाबू आपके होटल में बहुत आनंद मिला है, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला था, अब तो पैसा नहीं तो कम से कम 10 दिन और रहने दीजिए, बहुत आनंद मिला, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला था, रहने देगा? नहीं निकालना चाहेंगे तब धक्का मार के निकाल देगा, है कि नहीं? उसी तरह से देवता को भी पुण्य समाप्ति होने के बाद धक्का मार के धकेल दिया जाता 84 में। इस देवता शरीर कोई उत्तम शरीर नहीं है, इसलिए कहा पुण्य छीन हुई। एक संत लिख दिया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे। पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, और भर में चारों खानी, 4 खानी है, भर में चारों खानी नहीं चित्ता रिझावे, तुलसी सतम तत्ग है स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। 4 खानी है, अंडज, अंडा से पैदा नहीं बना, अंडज कहलाता है, जैसे चिड़िया वगैरह, सांप वगैरह। पिंडज जो पिंड से पैदा लेता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, मानव। अंकुरज जो अंकुर से पैदा लेता है, जैसे गाछ, वृक्ष इत्यादि। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है, जैसे खटमल वगैरह। ये 4 खानी है और 84 लाख जोड़ी। उस देवता को भी भड़मना पड़ता है 84 में आकर के। इसलिए संतों ने कहा कि चेतो है, देखिए अभी बहु रही है, ऐसी लात उसको बोलिए प्रेम से, अरे पिछली पिछली पिछली, देखिए सोने के लाइए, सुतने के लिए यहाँ, हाँ बोलिए प्रेम से। सुन लीजिए, हम जितने देर सुनाऊंगा ना, जगह जगह सुनने दूंगा नहीं, फिर टोकूंगा। हाँ, जिसको चिंता हूं नामों कह दूंगा, इस समर के रहो। हाँ, महत्व है सुनने का ना, महत्व है सुनने का, सोने का नहीं। जीवन भर सोते सोते बीत गया है, अनमोल समझ सो जाएंगे तब लाभ लेंगे। कान सुनता है ना, ये कान सुनता है ना, तो सुन पाई। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। अरे काने सुनता तो सुन लेती है, भी पूछ लीजिए सुन पाई है? सिद्ध हुआ कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। हाथ को सामान नहीं उठाता, हाथ से उठाते हैं। सुनने वाले आप, देखने वाले आप, सूंघने वाले आप, सामान उठाने वाले आप, चलने वाले आप। इंद्रियां तो माध्यम है। तो सुनने वाले चले जाएंगे तो कान थोड़े क्षमता सुनने की,
इसलिए सतर्क होकर बैठिए, तभी लाभ लेंगे। तो महत्व है सुनने का, सुन सकते ही मानव शरीरधारी और कोई शरीरधारी, इसलिए भगवान वहां कह रहे बड़े भाग्य मानव सन पावा। एक बार मैं इसी प्रश्न पर कह रहा था कि नहीं 84 में चले जाओगे, कटिहार जिला में हो, इसी प्रश्न में कह रहा, 3-4 युवक आया, कहता वो आपने क्या कह दिया? मैंने क्या कहा? आपने कह दिया जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसको फिर मानव शरीर मिलता है, और जो भक्ति नहीं करता, ध्यान सत्य नहीं चलाता, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा हूं, संत की वाणी गलत नहीं होती है। भगवान राम कह रहे बड़े भाग मानुष, तो इसका मतलब आप भागाश्रम में जाना पड़ता है। कबीर साहब कह रहे हैं 184 भ्रम के पोपे अटका आए, अब किस पासाना फिर 84 जाए हैं? नानक देव कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बार शरीर नहीं मिलेगा। का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागे बार। और हमारे आराध्य, हमारे ऐसे आराध्य महान, जो मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे, बहुत बार मैं कह चुका, प्रश्न दूसरा है, सोचता था मैं गुरुदेव मन की बात तुरंत पकड़ लेते थे। ऐसे महान संत हमारे, वे कह रहे अपने पदावली में पशु पक्षी कृमि आदि की जो नींद, उसे अब सुढ़ू लेने में, अगला लेने में है कि अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, जुगन जुगाना भाव भटकत बीते, अब भाबा बाहर ले हो। हे पशु पक्षी कृमि आदिक जोनीन, मैं भार में बहु बार हो, नरतान आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। इसे सिद्ध होता है जब आराध्य कह रहे हैं कि हे प्रभु 84 नर्तन कृपा कर दिए हैं, पशु पक्षी आदि से भटक चुके हैं। इस संत की वाणी औकात पे होती है, संत की वाणी गलत नहीं। कहती है संत रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए संत की वाणी औकात, इतना पर भी तर्क देता है, अपना तर्क। विद्वान था ना, कहता बाबा एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। कहता बाबा अपने खेत में बुनेंगे गेहूं तो खेसारी होगा? मैंने कहा नहीं, खेसारी क्यों? गेहूं बुने गेहूं होगा। वो अपने खेत में धान बुनेंगे तो रहर होगा? मैंने कहा नहीं, रहर काहे होगा। बाबा अपने बाड़ी में लगाएंगे आम के गाछ तो बैर फड़ेगा? मैंने कहा नहीं, आम फड़ेगा, बैर क्यों फड़ेगा। कहा बाबा उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य मनाएंगे। तर्क देखिए उनका, तर्क कितना सुंदर दिया है। जैसे मकई लगाए तो मकई होगा, गेहूं में लगाए तो गेहूं होगा, धान लगाए धान होगा, तो उसी तरह से मनुष्य मनुष्य मनाएंगे। तो मैंने कहा अवश्य, अगर मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर आएगा। तो कहा बाबा तब तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम मनुष्य वही करेंगे। मैं सोचने लगा ही गुरु भाई तो बड़ा स्वर्या काट दिया है। तो मैंने मुंह घो के हे गुरुदेव इसका उत्तर क्या होगा यहाँ। तो जैसे गुरु महाराज स्मरण किया ना, तुरंत उत्तर गुरु महाराज भेज दिए, तुरंत भेज दिए उत्तर। मैंने सुनो, गेहूं का भुजा खाया है तो बहुत बार, मैंने कि मकई की भुजा खाया है तो बहुत बार, मैंने धान का अलावा खाया है तो बहुत बार। तो मैंने कहा अपने खेत में खूब 25 चाष करके पानी खाद पूरा दे करके अब भुजल का मकई हो देंगे, भुजल का गेहूं के चोंगा लगा देंगे, और धान के अलावा नींब देंगे, और आम गुठली को जला देंगे, रोप देंगे तो गाछ बड़ा बड़ा, भुट्टा बड़ा बड़ा। कहा नहीं, तब कहां से होगा, भूंज के बोलेंगे तब कहां से होगा। तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूंज दोगे कुकर्म की खपड़ी में, अब पश्चात वृत्ति
मरोगे तब कहाँ जाओगे? तो टुकड़ू देखने लग गया। तो मैंने सुना है कभी माई चली गया दुनिया में नहीं है, कोई बाबू चल गया दुनिया में नहीं है। अरे बाप, वो तो देवता थे, हो फलनी माँ देवी थी। क्यों? तो अपना पेट काट के दूसरे को खिला देते थे, अपना वस्त्र भी दे देते थे, अपने भूखे रख खिला देते थे। इसका देवता हाँ हाँ अपना पेट का खिला देते थे, ना कि दूसरा मांस काट के अपना पेट भरते थे। अपना पेट का दूसरा खिला देते थे, न कि दूसरा मांस काट के अपना पेट भरते थे। इसलिए कहा देवता। तो हाँ बाबा, तो मैंने कहा आज समाज में कोई है क्या कहते हैं कि फल माता गधों से बदतर है, बैल से बदतर है? कहते हैं। हाँ कहते तो हैं। तो मैंने कहा बैल है कि गधा की मानव? शरीर है मानव का, अब व्यवहार है बैले वाला, बुद्धि है सियार वाली, अब भोजन है कुत्ता से बदतर। तो मानवता को जला दिया, कहां जाएगा बोलो? तो बैठ कर खड़ा नहीं हुआ। तो केवल मानव के चोला से मानव नहीं होता है। मानव कहते किसको हैं? अगर एक लाइन में देखेंगे, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। अपना बच्चा भतीजा भगीना अंगुलियों नहीं काटने देंगे, और दूसरा बच्चा गला काट के खाते हैं, कहते हैं हम मानव हैं। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव, और जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। उसे मानव नहीं कहते हैं। राक्षस काहे कहलाया? रावण थे तो ब्राह्मण कुल में, राक्षस क्यों? नीच कुल भैल संसार कुछ हो गई कर्मे पर न। पीठ लिखा नहीं रहता डॉक्टर साहब वकील साहब, लेकिन वकील साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते क्यों? कर्मे पर न। तो पहला लाइन, जो अपने सुख के दूसरे को दुख नहीं देते उसे मानव, जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। और तीसरा लाइन में, जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता। और चौथा लाइन में, जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है। ऐसा भी होता है, उजने तो उजरे उजाड़ के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। पूज्य बाबा कभी कभी कहा करते थे, एक आदमी तपस्या कर रहा था, देवता हो गया खुश, कहा वरदान मांगो, ये सोच करके मांगो, जो तू मांगोगे वो दोनों होगा पड़ोसिया को। वो था पड़ोसिया के बर्ती देकर जलने वाला। कहता हम तपस्या किए, अगर हम मांगते 10 लाख तो पड़ोसिया ले लेगा 20 लाख। हम मांगते 2 महला पड़ोसिया लेगा 4 महला। हम मांगते 2 बेटा पड़ोसिया लेगा 4 बेटा। कहता अभी नहीं मांगे, भोरे मांगेंगे। अब हर रात में निकालिए लिया। सुबह कहता 3 वरदान दे दो, कहा मांग लो। लेकिन वही जो मांग दूना पड़ोसिया का कोई परवाह नहीं। तो पहला वरदान क्या मांगता है? मेरे डढ़िया पर एक कुआं हो जाए, तो पड़ोसिया को 2 कुआं। दूसरा वरदान मांगता है हमको 10 लाख टका 2 महला मकान, तो पड़ोसिया को 20 लाख का एक वरदान और दे दो, कहा मांग लो। तो कहा मेरे पूरे परिवार के एक आंख फूट जाए, तो उधर क्या होगा? पूरे परिवार के दोनों आंख गायब। तो एक कुआं है तो बस से निकलेंगे, और पड़ोसिया 2 कुआं तो डूब के मरेगा, वो पैसा ले लेंगे जाकर के। यही हो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, तो ये मानवता नहीं है। इसीलिए कहते हैं मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे, जन्म जुआ मत हारो रे। इसलिए चेतु ऐसा बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे, नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। हाँ ये भी कह दिए हैं कि भक्ति, गलती तो इंसान से भी होती है, गलती तो भगवान बन जाएगा, गलती इंसान से होती है। गलती करके भी चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, देह पर छिटको नहीं लेगा, अब बैना धाम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे और बैना धाम ही पहुंचा देंगे। पानी नाले वाला
ये जो गंगा मिल गया तब नाला नहीं गंगा हो गया। लेकिन मैं देखता हूं इधर से गंगा से पानी बह रहा है ना, कुछ लोग सब्जी में पटाते हैं, नाला में पान मिट्टी दे देते हैं तो सब्जी में पटाते हैं, उसमें कीड़ा होता है, पिल्लू होता है, गंगा नहीं होता है। उसी तरह से जो संतों ज्ञान को आने नहीं देंगे, मिट्टी डाल दें अज्ञान की मिट्टी को, संत ज्ञान को अंदर धंसना ही नहीं देंगे। संत का ज्ञान ही असली गंगा, असली गंगा सत्संग को कहा गया है। इसलिए कहा गंगा सम गुरु होय। गुरु माने ज्ञान, सब धो वही सूरज सम गुरु होय तिमिर सब ना सही। इसी महत्व खैर अपार है, कहने से बाहर है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से यानी ज्ञान से। अब समय अधिक नहीं है, अब बाबा सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु।